गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि IUPAC नामकरण। प्यारे बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है कि यह टॉपिक हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने से पहले आप लोग को अपने माइंड को पूरी तरह से फ्रेश करना होगा और साथ में एक पेन और कॉपी को लेकर के बैठना होगा। अगर आप लोग पेन कॉपी साथ में लेकर नहीं बैठेंगे तो आप लोग को बिल्कुल भी ना लिख पाएंगे और ना ही बिल्कुल समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि ये इसके के लिए क्या होता है, इसके लिए नियम लिखना पड़ता है और उसी नियम के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, है ना। तो हर एक का नामकरण करने के साथ साथ उसका एक नियम लिखते चलेंगे, है ना। तो जैसे जैसे मैं नियम को आप लोग को बताते जाऊंगा, उस नियम के अकॉर्डिंग ही हम उसका नामकरण करेंगे, है ना। उस नियम के अकॉर्डिंग ही हम IUPAC नामकरण करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम IUPAC नामकरण की ओर। तो फिर बच्चों, आप तो पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो अब आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए और मेरे साथ चलते रहिए। तो क्या है, IUPAC नामकरण करने के लिए हमें पहले नियम को देखना है और उसी नियम के अकॉर्डिंग ही हमें अपना IUPAC नामकरण करना है। चलिए, आप लोग नियम को पढ़ लिया पर बच्चों, तो आप लोग IUPAC नामकरण किसी का भी बहुत इजीली से कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए, है ना, तो ज़्यादा वक्त गुजारा ना करते हुए हम चलते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं हमारा पहला नियम क्या कहता है। हमारा नियम पहला क्या करता है कि सबसे पहले, अब आप लोग भी लिखते चलिए, वीडियो को रोक के आप लोग लिखते चलिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हमारा पहला क्या कहता है नियम कि सबसे पहले संकुल के बाहर रखे धातु का नाम लिखा जाता है जो कि LH में होते हैं। हम देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो उसी वीडियो के साथ देखेंगे तो LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा उदाहरण है ये लिखा हुआ है, इसको भी हम लिख लेते हैं, है ना। तो ये होगा K4, कि कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है ना। देख रहे हैं K4 कहाँ है, लेफ्ट साइड में, राइट में तो नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसी का नाम लेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं, इसी का तो करना है हमको IUPAC नामकरण, FECN6। चलिए, अब इसका हमें क्या करना है, IUPAC नामकरण। तो जो हमारा पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहले संकुल के बाहर रखे धातु का नाम लिखा जाता है जो LH साइड में होता है। तो हम देख रहे हैं LH साइड में क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। तो पहले क्या लेंगे, पोटेशियम लिखा हुआ है, तो ये लिख दिया हमने पोटेशियम। क्या लिख दिया हमने, पोटेशियम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले नियम कहता है संकुल के बाहर रखे, ये संकुल क्या होता है, ये संकुल होता है, ये जो ये हमने जो महिला कोष्ठक होता है ये होता है संकुल। क्या होता है, ये संकुल होता है। असंकुल के बाहर रखे LHS में पहला क्या है उसको लिखा जाता है। तो हम देख रहे हैं पहले LHS में क्या रखा हुआ है, पोटेशियम रखा हुआ है, तो हमने पोटेशियम को लिख लिया है। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, चलिए, दूसरा नियम क्या कहता है, संकुल के बाहर रखी धातु का नाम लिखने के बाद, मतलब कि इसका नाम, पोटेशियम का नाम लिखने के बाद लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। आप लोग इस नियम को भी लिखिए, पहला नियम लिख लिए, इसको पूरा लिख लीजिएगा, है ना। इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, है ना। बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए अपने अलग से लिख लिया हूँ अपना, है ना, जो मैं रफ कार के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा रफ कार है मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे पूरा लिखते चलिए प्रॉपर तरीके से। चलिए, तो आप दूसरा वाला नियम लिखिएगा कि संकुल के बाहर रखी धातु का नाम लिखने के बाद लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। तो फिर लिगेंड क्या होता है, ये CN, ये CN क्या होता है, लिगेंड होता है। और लिगेंड की संख्या संख्या है 6 है, क्या है 6। आप देख रहे हैं CN क्या है, लिगेंड है, और लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। क्या बोला, लिखने के बाद लिगेंड की संख्या लिखी जाती है। तो लिगेंड की संख्या क्या है, 6 है। तो 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं हेक्सा। क्या बोलते हैं, हेक्सा। चलिए, हम एक से लेकर के आप लोग को पूरा बताएंगे जहां तक कि होते हैं। तो आप लोग दूसरे नियम में जैसे करके आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। मैं वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ, है ना। चलिए, आप लोगों ने पहला नियम लिख लिया है, चलिए पहला नियम लिख लिया तो आप दूसरे नियम में आइएगा। चलिए, आप लोग एक से लेकर के
पूरे 10 तक को लिख लीजिएगा। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, चार को बोलते हैं टेट्रा, पांच को बोलते हैं पेंट्रा, छह को बोलते हैं हेक्सा, सात को बोलते हैं हेप्टा, आठ को बोलते हैं ऑक्टा, नौ को बोलते हैं नोना और 10 को बोलते हैं डेका। तो हमको किसका लिखना है फिर बच्चों, हमको लिखना है छः का। हम देख रहे हैं क्या लिखा, छः है, ये छः, तो छः में क्या है, छः में क्या है हेक्सा, ये लिगेंड है। सी एन क्या है, सी एन हमारा क्या होता है लिगेंड, सी एन होगा लिगेंड और लिगेंड की संख्या कितनी है, छः, तो छः को हम क्या बोलते हैं हेक्सा। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा, क्या होगा पोटेशियम हेक्सा। हमने लिगेंड की संख्या लिख लिए। चलिए अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। किसमें चलते हैं, अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। चलिए तो तीसरे नियम की ओर चलते हैं। फिर जो तीसरा नियम लिखने के पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो लिगेंड होते हैं, अभी तो हमने क्या दूसरे नियम में क्या लिखा, लिगेंड की संख्या लिखते हैं, है ना। तो जो लिगेंड होते हैं ये हमने लिगेंड को लिखा हुआ है, क्या ये लिगेंड की सारणी है ना। जैसे लिगेंड वहाँ पर सी एन था, हमने देखा था, अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोग को। यस, ये सी एन है, ये सी एन क्या है लिगेंड है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सी एन को क्या बोलते हैं, जैसे जैसे सी एन क्या होता है, सी एन को क्या बोलते हैं साइनो, सी एन क्या बोलते हैं साइनो बोलते हैं, है ना। तो सी एन तो साइनो, तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप लोग इस सारणी को भी बना लीजिए पहले, फिर चलते हैं तीसरे नियम की ओर। ये दूसरे नियम का ही है थोड़ा सा, है ना। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, कार्बोनेटों तक सारणी बना लीजिए। पहले आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इस सारणी को बना लीजिएगा, ताकि लिगेंड की संख्या अगर सी एल बीच में लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं क्लोरो बोलते हैं, एफ लिखा है तो उसको फ्लोरो बोलते हैं, आई लिखा है तो उसको आयनो बोलते हैं, सी एन लिखा है तो उसको साइनो बोलते हैं, एन सी लिखा है तो आइसो साइनो बोलते हैं, एच टू ओ लिखा है तो उसको एक्वा बोलते हैं, एन एच थ्री लिखा है तो उसे एमीन बोलते हैं, सी ओ लिखा है तो उसको कार्बोनिल बोलते हैं, है ना। और एस ओ फोर लिखा है तो उसको सल्फेटो बोलते हैं। ऐसा करके आप लोग इसे लिगेंड को सारणी बोल दीजिएगा, है ना। और इस इनका आवेश कितना होता है, एक दो तीन चार पाँच जो भी होता होगा उसके साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि क्लोरो का आवेश होता है -1, फ्लोरो का आवेश होता है -1, आयोडो का भी होता है -1, साइनो का -1, आइसो का भी -1, और एमीन का 0, कार्बोनिल का -0, सल्फेटो का होता है, दिख रहा है क्या, यस, सल्फेटो का होता है -2, कार्बोनेटो का होता है -2। ऐसा करके ये होता है आवेश की संख्या। ये कहाँ पर यूज होंगे, हम आप लोग को प्रॉपर तरीके से भी बताएंगे। और एक दंतु लिगेंड है, बहुदंतु लिगेंड है, द्विदंतु लिगेंड है, ऐसा आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा। तो कार्बोनेटो तक आप लोग को दिख रहा है क्या, यस। अब चलते हैं कार्बोनेटो से थोड़ा ऊपर की ओर करता हूँ, है ना। आप लोग कार्बोनेटो तक लिख लिए हैं। चलिए अगर आप लोगों ने कार्बोनेटो तक लिख लिया है तो मैं कार्बोनेटो ऊपर से स्किप कर रहा हूँ। चलिए ये रहा कार्बोनेटो, तब भी, है ना। कार्बोनेटो को आप लोगों ने मत लिखिएगा, अगर आप लोगों ने कार्बोनेटो को लिख लिया है तो कार्बोनेटो को बिल्कुल भी मत लिखिएगा, है ना। कार्बोनेटो को बिल्कुल मत लिखिएगा। चलिए अब सल्फेटो से आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। आप लोग सल्फेटो से लिखिएगा, कहाँ से, सल्फेटो से लिखिएगा। आप लोग सल्फेटो से लिखना स्टार्ट कीजिए और हाइड्रो तक, कहाँ तक, हाइड्रो तक लिख लिए हैं। चलिए अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया तो चलते हैं अब तीसरे नियम की ओर। तो ये रहा अपना जो हमारा तीसरा नियम। हाँ थोड़ा सा मैं और ऊपर की ओर स्किप कर दे रहा हूँ। हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, हमारा तीसरा नियम कहता है लिगेंड की संख्या लिखने के बाद, हमने लिगेंड की संख्या क्या है, 6, लिगेंड सी एन है ना, सी एन, है ना, सी एन है और उसकी संख्या है 6। तो हमने क्या लिखा, पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा हमने लिख लिया है, यस। अब पोटेशियम हेक्सा मतलब क्या बोलते हैं, लिगेंड की संख्या लिखने के बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है, मतलब ये लिगेंड होगा और लिगेंड लिखेंगे। तो अब लिखेंगे लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का नाम क्या है, सी एन, सी एन क्या बोलते हैं, सी एन को बोलते हैं साइनो। अभी हमने जस्ट इससे पहले हमने सारणी आप लोग को दिखाया है ना। अगर आप लोगों ने सारणी बना लिया है तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, है ना, बहुत अच्छा किया है। चलिए क्या बोलते हैं उसे, साइनो, क्या बोलते हैं उसे, साइनो। सी एन को, सी एन क्या होता है, सी एन साइनो होता है, क्या होता है साइनो, क्या होता है साइनो, क्या होता है, सी एन होता है साइनो। यहाँ तक चलिए कर लिए, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं चौथे वाले में।
तो ये रहा हमारा चौथा नियम। क्या कहता है? लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है ना। और हमने केंद्रीय धातु का नाम क्या है देख रहे हैं, ये लिखा है केंद्रीय धातु। ये हो गया हमारा क्या, थोड़ा सा अपने इसी में देखते हैं। ये लिगेंड हो गया। और लिगेंड के बाद जो Fe लिखा हुआ है, Fe क्या है? ये है केंद्रीय धातु का नाम। जो Fe लिखा हुआ है क्या है? केंद्रीय धातु का नाम। क्या है? केंद्रीय धातु का नाम। देख रहे हैं आप लोग? चलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे Fe को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरट। क्या बोलते हैं इसे? फेरट। क्या बोलते हैं? फेरट। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं साइनो फेरट। क्या बोलते हैं? फेरेट। फेरट लिख लिया आप लोग यहाँ तक? चलिए लिख लेना। क्या बोलता है? लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। यदि लिगेंड ऋण आवेश है तो केंद्रीय धातु के साथ एक प्रत्यय जोड़ते हैं, और धन आवेश और उदासीन है तो उसका नाम लिख दिया जाता है। चलिए धन आवेश या उदासीन है तो थोड़ा सा और इसका बड़ा नियम है ना। इस थोड़ा सा नियम पहले आप लोग कहाँ से लिखेंगे? धनावेश या उदासीन है तो, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा इधर की ओर है ना, है तो उसका नाम लिख दिया जाता है ना। जो हमने लिख दिया है फेरट, ये हमने लिख दिया फेरट, ये हमने फेरट लिख दिया है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जल है तो यहाँ क्या? पीटी प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। ये प्लेटिनम दिख रहा है आप लोग को? ये क्या होगा? ये लिगेंड हो गए, और लिगेंड की संख्या, और लिगेंड की संख्या बाद ये केंद्रीय धातु हो गए पीटी प्लेटिनम। और यहाँ पर क्या थी? Fe है। यहाँ पर क्या? Fe मतलब फेरट। क्या? फेरट। समझ में आएगा आप लोग को? चलिए आशा करता हूं आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब चलते हैं पांचवें नियम की ओर। पांचवें नियम कहता है केंद्रीय धातु का नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या। चलिए ऑक्सीकरण संख्या को हम देखते हैं। तो Cn क्या बच्चों? Cn क्या है? लिगेंड है ना। और लिगेंड ऑक्सीकरण संख्या, इसका क्या होता है? आवेश। Cn का आवेश हमने क्या बताया था बच्चों? Cn का होता है -1। क्या होता है? -1 है ना। क्या होता है? -1। और ये क्या है? ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी ये क्या है? लिगेंड की संख्या। और ये हो गया हमारी पोटेशियम का मान K4। अब हमें क्या है? ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखेंगे बच्चों? ये जो हमारा 6 है, क्या है? 6। इस 6 में से क्या करते हैं हम? 4 को माइनस कर देते हैं। इस 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? हमारा निकल आएगा ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकल आएगा? ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगा। तो हम देखते हैं 6 में से 4 गया तो कितना हो गया बच्चों? कितना बचा? 2। क्या बचा? 2। यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड। ये हो गया हमारा सेकेंड। क्या होगा? ये हो गया हमारा सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। अब फिर छठवां नियम क्या कहता है? इसके बाद संकुल के बाहर आरच में लिखी धातु का नाम लिखा जाता है। पर बच्चों इधर तो कोई धातु है नहीं, मतलब इधर ये बाहर साइड ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज होता है। तो इधर अगर कोई संख्या होती है, जैसे उदाहरण में दिया होगा, यस ये क्या लिखा है? SO4 लिखा हुआ है बच्चों। SO4 लिखा है ये, तो क्या होगा? थर्ड। जैसे हमने क्या लिखा? थोड़ा सा ऊपर क्यों दे रहा हूँ। चलिए जैसे हमने ये सेकेंड लिखा, ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या निकली? 2 निकली। 2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकली? 3। क्या निकली? इसकी निकली 3 है ना। और उसके बाद RH में लिखी संख्या, क्या? RH में लिखी धातु का नाम लिखा जाता है। तो RH में क्या लिखा? SO4। SO4 क्या बोलते हैं? सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है तो मतलब इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, जिसमें है तो उसका लिखेंगे। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से IUPAC नामकरण करना सीख गए होंगे। पर बच्चों मैं एक ही उदाहरण को लेकर लिखूंगा, है ना, लिख के आप लोग को दिखाया है ना। आशा करता हूं आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोग समझ में आगे बच्चों तो फटाफट आप लोग अपने नियम में देखिएगा। मैं दूसरा उदाहरण आप लोग के समक्ष करके दिखाता हूं। चलिए तो आप लोग के समक्ष हम देख रहे हैं ये वाला उदाहरण जो लिखा हुआ है NaCuNH3 4SO4। इसको थोड़ा सा मैं करके दिखाऊंगा, फास्ट नहीं करूंगा। हाँ हमारा नियम क्या बोलता है? सबसे पहला नियम बोला था हमारा कि संकुल के बाहर रखी धातु का नाम लिखा जाता है। ये संकुल होगा, ये संकुल के बाहर क्या है हमारा? सोडियम Na। यहाँ पर क्या लिख देंगे? सोडियम। उसके बाद दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि लिगेंड की संख्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लिगेंड संख्या। तो लिगेंड क्या है? एमीन। और लिगेंड की संख्या क्या है? 4।
फोर क्या बोलते हैं, फोर को बोलते हैं टेट्रा। आप लोग अपने नियम में देखते चलिए, आप लोगों ने नियम लिखा है तो नियम में मैंने सब कुछ बकायदा आप लोग को बता करके लिखवाया है ना। तो फोर फोर क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो ये सोडियम टेट्रा क्या हो गया, सोडियम टेट्रा। उसके बाद लिगेंड की संख्या लिखने के बाद लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो लिगेंड का नाम क्या है, NH3। NH3 क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। उसके बाद लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। क्या, लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। तो केंद्रीय धातु का नाम क्या है, Cu क्या बोलते हैं, Cu क्या बोलते हैं, कॉपर। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉपर। क्या हो गया, कॉपर। क्या हो गया, कॉपर। और इस लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन हम देख रहे हैं एमीन, एमीन में हमारा देख रहे हैं यहाँ पर 3 है ऑलरेडी। हम यहाँ पर थर्ड लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ पर थर्ड लिख सकते हैं। लेकिन हमको पता है एमीन, एमीन वहाँ पर क्या है, एमीन में हमने देखा था कि जो अवेश था 0 था। एमीन का अवेश क्या था, 0। यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 होता तो एक 4 में से 1 माइनस कर देते, 1 माइनस कर देते, है ना। क्या, 1 माइनस कर देते, लेकिन उसका 0 था। तो हम क्या देख, एमीन में जो हमें दिख रही है 3, उसी को लिख देते हैं थर्ड। क्या लिख देंगे, उसी में लिख देंगे क्या, थर्ड। क्या लिख देंगे, थर्ड। ये थर्ड लिखे। और लास्ट में हमारा क्या बोलते हैं कि संकुल के बाहर रखी धातु RHS में, किसमें, RHS मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, SO4 है। क्या है, SO4। SO4 क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। आशा करता हूं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग का कोर्स पूरा करेगा बच्चों, बहुत जल्द करवा देगा, है ना। अगर आप लोग का सिलेबस आप लोग के स्कूल में पूरा हो गया तो आप लोग इसे रिवीजन करिए, है ना। रिवीजन से आप लोग का पूरा काम हो जाएगा, है ना। जहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आता वो वीडियो आप लोग के यहाँ पर काम आने वाली है। चलिए बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।